एक गांव में एक चोर रहता था। उसका नाम था हरिया। उसकी पूरी जिंदगी चोरी करके बीती थी। वो कोई मामूली चोर नहीं था, वो एक चतुर चोर था। उसकी चतुराई इतनी थी कि अगर उसका दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि चोरी हो गई। अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो चाहता था कि उसका बेटा मोहन भी उसी का काम संभाले। हरिया हमेशा मोहन से कहता, बेटा दुनिया चालाक है, अगर जीना है तो दिमाग से जीना सीखो। लेकिन मोहन का दिल इतना कठोर नहीं था। फिर भी पिता की बात मानकर वह छोटी मोटी चोरियां करने लगा। एक दिन हरिया ने कहा कि मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ। पहली, संतों की वाणी कभी मत सुनना। दूसरी, अगर असली चोर बनना है तो राजा के महल में चोरी करके दिखाओ। मोहन डर गया। पिताजी, वहां पकड़े गए तो? हरिया हंसा और बोला, डर चोर का सबसे बड़ा दुश्मन है। रात हुई। मोहन महल की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। महल में चारों तरफ पहरेदार थे। वह धीरे धीरे खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोने के गहनों की पोटली उठाई, तभी बाहर से आवाज आई, कौन है वहां? मोहन घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे पास के मंदिर से संत की वाणी सुनाई दी, बुरा काम करने वाला कभी चैन नहीं पाता। सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। ये शब्द ना चाहते हुए भी मोहन के कानों में पड़ गए और सीधा उसके दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे जगा रहा हो। उसने तुरंत गहनों की पोटली वापस रख दी और महल से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर हरिया ने पूछा, कहाँ है चोरी का माल? मोहन शांत आवाज में बोला, पिताजी, आज मुझे संतों की वाणी सुनाई दी। मैं समझ गया कि चोरी से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा कभी खुश नहीं रहती। हरिया गुस्से से बोला, तू डरपोक निकला। लेकिन मोहन ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, आज पहली बार मैं सही रास्ते पर चला हूँ। मोहन ने मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन वही राजा गांव में आया। उसने मोहन की सच्चाई के बारे में सुना और उसे राजमहल में काम दे दिया। हरिया यह सब देख के रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि संतों की वाणी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। गलत रास्ता आसान जरूर लगता है, लेकिन मंजिल कभी अच्छी नहीं देता। एक अच्छी सीख इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ईमानदारी देर से जीतती है, मगर जीत हमेशा उसी की होती है। संतों की वाणी मन को शुद्ध करती है, मन में आने वाले बुरे विचारों को समाप्त करती है। संतों की वाणी मन को शांत करती है। इसलिए सद्वचन हमेशा सुनते रहने चाहिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ अगली वीडियो में
जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।